जहां ह्यूमन राइट्स की बात होती है, वहां स्वाभिमान की बात होती है, हक की बात होती है और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की बात होती है। मेरे दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, भरत तिवारी फर्जी इनकाउंटर केस भोजपुर बिहार किसे पता है? अगर आपको ये पता नहीं तो आप इस देश के मरे हुए मुर्दे हो। अगर आपको यह घटना की जानकारी है फिर भी आप शांत है तो आप इस देश के दुश्मन हो। इस बंदे ने हमें दिखा दिया कि हिंदुस्तान में अभी भी क्रांतिकारी जिंदा है। मेरे दोस्त, अगर आपके सामने किसी गरीब का हक छीना जाए, किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव किया जाए, किसी मजदूर की मजदूरी लूटी जाए और आप सिर्फ तमाशा देखते रहे, तो क्या आप सचमुच जिंदा है? नो, नेवर। जिस युवा की रगों में खून दौड़ता है वह अन्याय देखकर शांत नहीं बैठ सकता। सुनो मेरे दोस्त, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि वो सबसे बड़ा है। शेर राजा इसलिए होता है क्योंकि वह डरता नहीं है। और मेरे शेरों, जिस दिन तुमने डरना छोड़ दिया ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। इतिहास के पन्ने देखो, जब ब्रिटिश का साम्राज्य पूरे दुनिया पर राज कर रहा था, तब एक 23 साल का नौजवान फांसी के तख्ते पर चढ़कर हंस रहा था। वह नौजवान था भगत सिंह। उसने कहा था, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। सोचो मेरे दोस्त, 23 साल की उम्र, जिस उम्र में आज का युवा करियर सोचता है, उस उम्र में कोई देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अन्याय के खिलाफ आग थी। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अन्याय करते हैं और दूसरे वो जो अन्याय सहते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक वो होते हैं जो अन्याय देखकर चुप रहते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी ही अत्याचारियों की ताकत बन जाती है। याद रखो, चुप्पी कभी तटस्थ नहीं होती। आज देश को ऐसे युवाओं की जरूरत नहीं है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर क्रांति करते हैं। देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो सच बोलने का साहस रखते हैं, जो भ्रष्टाचार के सामने झुके नहीं, जो गलत बात को गलत कहने की हिम्मत रखे, जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझे। हम तो हिंदुस्तान में दूसरी क्रांति करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें चाहिए भरत तिवारी केस में इनकाउंटर के बदले इनकाउंटर। अगर आपकी साथ हमें मिल जाए तो हमारी ताकत और बढ़ेगी। मैं चाहता हूं मेरे सब स्टूडेंट जो मुझे आज सुन रहे हैं, वो अपने अंदर की आग को महसूस करे, अपने अंदर सोए हुए योद्धा को जगाए। याद रखो, तुम सिर्फ डिग्री लेने नहीं आए हो, तुम इतिहास बनाने आए हो। तुम सिर्फ नौकरी करने नहीं आए हो, तुम समाज बदलने आए हो। तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हो, तुम नेतृत्व करने आए हो। आज मेरे साथ जोर से बोलो, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं, हम अन्याय सहेंगे नहीं, हम अन्याय होने देंगे नहीं। और जब तक इस देश में अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण और भेदभाव रहेगा, तब तक हमारी आवाज गूंजती रहेगी। मेरे दोस्त, याद रखो, तूफान कभी बताकर नहीं आते और क्रांति कभी भीड़ से नहीं आती। क्रांति हमेशा कुछ जागे हुए युवाओं से शुरू होती है। हो सकता है वह अगला जागा हुआ युवा आज मुझे सुनता हो। उठो, अपने अंदर के डर को मार दो, अपनी आवाज को ताकत दो, अपने सपनों को उड़ान दो और अन्याय करने वालों को बता दो, यह नया हिंदुस्तान है, यहां युवा जाग चुका है। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की एकता जिंदाबाद।